तकनीक से बैंकिंग को बेहतर बनाते हुए पीएनबी उत्कृष्टता के नए आयाम हासिल कर देश सेवा में समर्पित है। ग्राहकों और हितधारकों के विश्वास के लिए दिल से धन्यवाद। सेलिब्रेटिंग 130th फाउंडेशन डे। पीएनबी भरोसे का प्रतीक। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और शराब घोटाले में जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता को जमानत नहीं मिली है। ईडी के बाद कविता अब सीबीआई के रिमांड में है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ने अब के कविता को 3 दिन की सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। शराब घोटाले में जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी के बाद के कविता अब सीबीआई की रिमांड में हैं। शुक्रवार को के कविता की सीबीआई रिमांड को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस हुई और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 3 दिन की सीबीआई रिमांड में भेज दिया। आज सुश्री के कविता को जुडिशियल कस्टडी से पेश किया गया कोर्ट में और कल सीबीआई ने उनको अरेस्ट किया था एंड सीबीआई ने 5 दिनों की कस्टडी मांगी थी, सीबीआई कस्टडी, जो कोर्ट ने 3 दिनों की परमिशन दी है और मंडे को कहा है, मंडे 10 बजे उनको फिर से कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि बुच्ची बाबू के व्हाट्सएप चैट और जमीन के सौदों से जुड़े दस्तावेजों को लेकर कविता से पूछताछ की गई है। कविता की रिमांड के लिए दायर एप्लीकेशन में सीबीआई ने साफ कहा कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ की रिश्वत दिलाने में के कविता की अहम भूमिका है। सीबीआई ने कहा कि के कविता मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं। सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि जांच से ये पता चला है कि के कविता के इस भरोसे पर कि वो दिल्ली सरकार में संपर्क में हैं और वो नई आबकारी नीति में दिल्ली में शराब के कारोबार में उनकी मदद करेंगी। शरद चंद्र रेड्डी दिल्ली में शराब कारोबार में उतरे। के कविता ने शरद चंद्र रेड्डी से कहा कि शराब कारोबार में शामिल होने के बदले आम आदमी पार्टी को थोक व्यापार के लिए 25 करोड़ रुपए और प्रत्येक खुदरा क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान किया जाएगा। कविता के सहयोगी अरुण आर पिल्लई और अभिषेक बोइनपल्ली सीएम केजरीवाल के प्रतिनिधि विजय नायर के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। जांच से ये भी पता चला है कि मार्च और मई 2021 के महीनों में जब दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति तैयार की जा रही थी, के कविता के सहयोगी अरुण आर पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बुची बाबू गोरंटला दिल्ली में होटल ओबेरॉय में ठहरे थे और आरोपी विजय नायर के जरिए आबकारी नीति में मनमाफिक प्रावधानों को शामिल करवा रहे थे। सीबीआई का कहना है कि शरद रेड्डी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर के तहत के कविता के एक गैर सरकारी संगठन तेलंगाना जागृति को अरबिंदो समूह की कंपनियों में से एक अरबिंदो रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के जरिए 80 लाख रुपए का भुगतान किया। जांच और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे